वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। यानी कि आप समझ लें कि जो हमारे भाई जो है वो मंथली 5,000 या 10,000 या 1,000 या 2,000 रुपए बचा सकते हैं ना महीने के, वो इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। बाकी हम ये क्यूपिड को चेक कर लेते हैं एनएससी में। एक हमारे भाई हैं फरासत साहब, कराची के हैं। तो वो माशाल्लाह जो ये आईपीओज होते हैं ना, जो नए नए आईपीओज आते हैं, यानी नई नई जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, वो उसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसमें ये कि रिस्क का थोड़ा फैक्टर ज्यादा है, तो इसलिए मैं वो रेकमेंड नहीं करता किसी को। तो अगर कोई बंदा अपनी रिसर्च के मुताबिक करना चाहता है तो वो कर सकता है, बट हम उसको रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो, यानी कि जिसका डाटा नहीं है हमारे पास, तो आई थिंक हम उसमें जो है वो किसी को नहीं वो रेकमेंड करते कि भाई आप इसमें आ जाए। बाकी ये क्यूपिड को अभी हम देखते हैं। मौसम भाई बिलाल भाई आपकी ये तो स्क्रीन मैं शेयर नहीं की है। कर रहा हूँ, ये तो क्रैश कर गया क्यूपिड आपका। आप कभी क्या कर गया आज। आप कह रहे हो बहुत हाई गया ये। आज आज देख ये तो तो कम। ये तो 1 घंटे पहले ये तो तबाह हो गया सारा। रात को बिलाल भाई मैंने उसको बोला था यहाँ से भाई मत करना, सेल देख ली हाँ, अच्छा क्योंकि बोला बहुत था। हाई में। अच्छा बोला था, ये तो तबाह हो गया गरीब। और ये नजर आ रहा है अभी। और नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। मैंने देखा नहीं। मैंने कल रात को देखा था इसको। और मैंने उसको एक लेवल भी बताया था, ये तो 480। मैं बोला यहाँ तक तो आएगा, उसके बाद में देखना। इसके हाँ बाद में नीचे एक और बताया था 357 है शायद, 357। मोहसिन भाई, ये आप मैं बोला यहाँ कैंडल्स पे। का हाल देखो ना। ये तो मकसद हमारा कोई जी जी। बिगनर स्टूडेंट भी है ना, जिसने हमसे कुछ लेक्चर्स लिए, वो भी बता देगा कि यार इसमें जान ही नहीं है, ये क्या ऊपर जाएगा अभी। ये पहले आप देखो ना कैंडल्स कैसी बन रही थी, ये आप देखो, ये बन रही थी। अब यहां से जब ये इधर से चला है, फिर ये बनते बनते अब ये कैंडल्स का साइज ही खत्म होना शुरू हो गया, और इधर आके तो जान ही निकल गई इसकी। अब जिस बेचारे ने इधर पे इन्वेस्टमेंट तो किया वो ये तो मर गया। पंप एंड डंप सर परफेक्ट एग्जांपल रहेगा ना इसके लिए। एग्जैक्टली अफजल साहब, एग्जैक्टली ये 100% एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है ये पंप एंड डंप की। मैंने रात को उसको यही बोला था, वो इंडियन बंदा है, तो मैंने उसको बोला इसमें श्याम और राम वाला काम होगा कि ऐसे किसी ही ने है, हजार ऐसे ही है। 100,000 करोड़ रुपए कुछ ट्रांसफर किया है, उसने शेयर को इतना पंप करवाया। ये इतना पंप नहीं होना चाहिए बिना भाई। ये 58 से उठ के 525 कुछ गया। देखिए अभी इसका अपन कुंडली निकालते हैं पूरी मोहसिन भाई, ये क्या इसने किया है। अभी ये खुद चार्ट बताएगा आपको कि मैंने क्या ड्रामा किया है। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करो, जो मैं लोगों को एक क्रैश की एक बात बताता हूं कि मार्केट को जितना टाइम बाय जाने में लगता है, वापस आने में उससे आधे से भी कम टाइम लगता है। तो वो परफेक्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। अब ये डेली की कैंडल है, आप देखो ये कितने दिन में बाय गया था और क्रैश 1 दिन में हो गया है। ठीक है, एक तो ये चीज इसने क्लियर कर दी सबके लिए। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो ये जैसे जैसे आहिस्ता ये ऊपर जा रहा था, इसकी कैंडल की जो बॉडीज हैं, आप उसकी साइज से अंदाजा लगा सकते थे कि यार इसको जबरदस्ती ऊपर लेके जाया जा रहा है। और ये कोई, यानी कि ऐसी कोई मूव नहीं है कि जिसमें हम बोलें कि यार बड़ी पावर है। ये देखें ना, ठीक है, ये कैंडल्स देखें और अब इन कैंडल्स का मवाजना करो। यहां से देखो, आप इनको देखो, यहां पे आपको फिर भी नजर आएगा कि हाँ यार बायर्स अभी थोड़े स्ट्रांग हैं। यहां तक बायर्स का तो तबाही होगी, वैसे ही बायर तबाह हो गए बेचारे।
और उन्होंने जो है वो एग्जिट प्लान किया। लेकिन चूंकि एक नया बंदा जिसको कोई ब्रोकर के साथ जो काम कर रहा है, जिसको खुद नहीं आता, वो क्या देख रहा है, यार 200 की चीज थी 550 पे जाने वाली है, 1000 पे चली जाएगी अब। तो स्टॉक मार्केट में ना हम एक टर्म यूज करते हैं हर नए बंदे के लिए, हम कहते हैं कि सस्ता किसी को नहीं चाहिए, महंगा सबको चाहिए। ठीक है, जब ये 200 पे पड़ा होगा, 150 पे पड़ा होगा, उस वक्त भी कोई बिलाल जैसा बोलता होगा कि भाई ले लो, फायदा देगा, तो किसी को समझ नहीं आता होगा कि भाई ठीक है ले लेंगे। जब 500 क्रॉस किया होगा ना, फिर इसमें आधी दुनिया कूद गई होगी कि यार अब तो बस ये 1000 चला जाएगा, और रिजल्ट उनके सामने है। फिलहाल भाई उसने मेरे को 11:30 बजे मैसेज किया, मुस्लिम भाई यार कुकिड नाम से एक शेयर है, वो थोड़ा देखिए बहुत हाई में है। तो मैंने उसको देख के इसका बताया था कि भाई ये तो इसमें राम और श्याम वाला काम हो गया, इतना तो नहीं जाना चाहिए, पंप हुआ ना ये, तो ये गिरेगा। आज गिरे थे, 1 महीने में गिरे, लेकिन गिरेगा से। सही है, बस आपकी अल्लाह ने आज वाली सुन ली। अभी तक उसका मैसेज आया नहीं है मेरे पास में। मैं बोला तू आ जाएगा, आ जाएगा, डाल दी वो आ जाएगा, बेचारा भी रोएगा। अभी आप ये देखो, ये वो सेल किया कि नहीं किया मालूम। अभी ये शेयर देखो, ये 10 रुपए 83 पैसे पे 11 रुपए से हम चीख रहे हैं कि इसको खरीद लो। अभी इसने 14 रुपए 70 पैसे का हाई लगाया है। ठीक है, यानी 10 रुपए की चीज पे अगर आपको तकरीबन 4.25 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, या 4 रुपए का भी प्रॉफिट मिल रहा है, यानी 10 रुपए का लिया और 14 का बिक रहा है। अब इसको आप ऐसे लगाओ कि अगर किसी ने 10 लाख डाला तो उसको 4 लाख का मुनाफा मिल गया। ROI मोहसिन भाई थोड़ी है ये, 10 लाख पे 4 लाख, बहुत ज्यादा है बिलाल, बहुत ज्यादा है। और फिर किया भी क्या है, कुछ भी नहीं, एक जगह से परचेज किया, ऊपर क्या सेल कर दो। ठीक है, और ये एरिया जब ब्रेक होगा, फिर उसके बाद ये अगला लिक्विडिटी एरिया है जहां पे पॉसिबल है मार्केट जाएगी इंशाल्लाह। और अगर आप इसको गौर करें तो यहां देखें कितने हाईज इसने इकट्ठे किए मौसम भाई। क्या ये स्मार्ट मनी छोड़ेगी इसको, ये लिक्विडिटी छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं छोड़ेगी। मेरा तो ये फेवरेट है। ये देखें, ये सेम पैटर्न देखें, यहां रिपीट हुआ। ये हाईज बनाती की क्रैश की, उसके बाद एकदम गई और जाके ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। ये देखें, ठीक है, ये यहां हो चुका है, अब यहां पे होने का वेट है हमको। और जब ये यहां से निकलेगी तो ये इसको भी उठाएगी इंशाल्लाह, 17 रुपए से भी ये ऊपर चला जाएगा। अच्छा, जब ये ऊपर चला जाएगा ना, 17 रुपए से ऊपर 20 रुपए 22 रुपए जो हम चाह रहे हैं कि ये जाएगा इंशाल्लाह, उस वक्त दुनिया बोलेगी यार ले लेते सही था। और फिर शायद 20 रुपए के बाद सबको खरीदने का दिल करेगा, यार अब ले लेते हैं, ऊपर जा रहा है। जैसे ही लोग खरीदेंगे डंप हो जाएगी। अभी आपने इसका टारगेट शायद फरवरी एंड और मार्च में दिया था जी, ऐसे ही है। और 23 रुपए कुछ आपने बताया था वो टाइम में, आज के 2 महीना 3 महीना पहले। इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। आपने तो वो चिराग घिस के बता दिया था। बस ये अब जो मानेगा वो तभी है। वालेकुम सलाम तला भाई, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आज फारिग था मैं, तो मैंने सोचा यार क्यों ना हमारे जो भाई हैं इनके लिए वीडियो बना दे। स्टॉक्स पे तो शुरू ही हमारा NSE से हो गया, तो अच्छी बात है। ठीक है, ये जो क्यूबिड है इसको हमने देखा कि यार ये किस तरह इसने मार्केट ने मैनिपुलेट किया लोगों को। और मेरिट जो है वो पहले यहाँ पे घूम रहा था 7 रुपए पे, 7 रुपए से उठ के और मेरिट जो है 17 रुपए पे चला गया, 10 रुपए ये ऊपर गया। क्यों गया भाई? क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी पड़ी थी। अब आप हमारा कॉन्सेप्ट देखो ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उसी कॉन्सेप्ट पे जो मैंने सीखा हुआ है, जो आपको सिखा रहा हूं, मैं उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर PSX में भी काम कर रहा हूँ, उसी कॉन्सेप्ट पे BTC या ये जितने क्रिप्टो कॉइन्स है वो भी ट्रेड कर लेता हूँ, और सेम कॉन्सेप्ट पे गोल्ड में भी काम कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वजह ये है कि मार्केट भागती है पैसे के पीछे। जिधर उसको पैसा दिखेगा, जिधर उसने रिटेलर्स को ट्रैप जहां करना उसके लिए आसान होगा, वहीं पे वो चलेगी, उसी तरह चलती है। और अगर आप इस फार्मूले को समझ लो, इसके ऊपर अगर आपकी ग्रिप आ गई ना सर, तो फिर आपके लिए
कोई भी मीडियम मैटर नहीं करता, कुछ भी हो, आप हर चीज को ट्रेड कर सकते हो इंशाल्लाह। तो अभी ये जो ईटीएफ्स है ना, इसके बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा। वैसे तो ये मैंने पूरी डिटेल डेफिनेशन दी हुई है, ये पीडीएफ को कोई भी बंदा अगर पढ़ेगा आसानी से समझ जाएगा कि ईटीएफ होता क्या है और ये क्यों इसको मैं समझा रहा हूं। आप देखें, अगर इसका ये मैंने जो छोटा सा एक डिफरेंसेस निकाले हैं ना, कि जो स्टॉक्स होते हैं ना, जिसमें हम जैसे अभी ये मेरिट की मैंने बात की थी, तो ये स्टॉक है। तो स्टॉक में रिस्क जो होता है भाई वो हाई होता है, लेकिन रिवॉर्ड भी हाई मिलता है। ठीक है, जो पर्टिकुलर स्टॉक है, अब वो चाहे आप मीजान बैंक ले लो, आप इंडिया से हो तो इंडिया की किसी भी कंपनी का स्टॉक है, पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान का किसी का भी है, दुबई का है, तो जिस भी मुल्क की कंपनी यानी एक स्पेसिफिक कंपनी का जो शेयर होता है उसको स्टॉक कहते हैं, जो सिंगल हो, सिंगल एंटिटी हो। अब उसमें क्या है कि जो प्रॉफिट आना है वो कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करता है। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है, उसका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, मार्केट में उसकी हाइप बनी हुई है, लोग खरीदना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका स्टॉक बाय जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से कंपनी जो है उसमें कुछ मसले मसाइल हो गए तो उसका स्टॉक गिर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। तो इसमें रिस्क और रिवॉर्ड रेशो जो है ना वो हाई होता है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है स्टॉक्स में। लेकिन जो ईटीएफ होता है ना, इसमें जो प्रॉफिट है ना आपका वो स्टेबल रहता है, यानी इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं बन सकता, बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं हो सकता, तो स्टेबल होता है। ठीक है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें लॉस नहीं है, आसान लफ्जों में आप समझ लो, प्रॉफिट आएगा, लॉस नहीं आएगा। तो ये जो चीज है ना, ये हर बंदे को नहीं पता। अब ईटीएफ अगर मैं बताऊं कि होती क्या है, इसको कहते हैं, तो जिस तरह मैंने स्टॉक का बताया कि स्टॉक क्या है कि एक कंपनी का, एक इंडिविजुअल जो अकेली कंपनी का जो शेयर है वो स्टॉक है। लेकिन ईटीएफ में क्या होता है कि एक बड़ा ग्रुप जो है ना वो आपके लिए काम करता है, और वो बहुत सारे जो शेयर्स हैं अच्छी कंपनियों के, उनको मिला के वो एक ईटीएफ बना देते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पे आता हूं तो एक KMI 30 जो है ना वो आपको दिखाता हूं, एक इंडेक्स है हमारा पाकिस्तान का। अब ये KMI 30 है क्या भला जी? ये एक समझ लें कि पाकिस्तान की जितनी भी शरिया कंप्लायंट्स यानी हलाल कंपनियां ना 100%, ये उन 30 कंपनियों को मिला के जो है ना एक इंडेक्स बना दिया है KMI 30। अब आप चाहते हो कि यार मैं एक कंपनी में क्यों पैसा लगाऊं, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर दूं, मैं क्यों ना 30 कंपनियों में पैसा लगाऊं। अगर एक दो कंपनी खराब भी परफॉर्म करेगी तो जो बाकी 27-28 है वो मिला के तो मेरा प्रॉफिट ही चलेगा ना, मुझे लॉस तो नहीं होगा ज्यादा, मैं तो प्रॉफिट में ही रहूंगा। तो ये चीज जो है वो ईटीएफ में हम करवा देते हैं। मुख्तलिफ जो है वो ईटीएफ होते हैं, जैसे यूबीएल बैंक का है, मीजान बैंक का है, जेएस बैंक का है, और भी है। लेकिन जो अच्छे ईटीएफ होंगे वो हम आपको बताएंगे कि जी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। और इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी हम इस तरह करवाते हैं कि भाई एक बंदा है जो हर महीने कहता है सर मेरे पास ना 2,000 रुपये बच जाते हैं सारे मेरे एक्सपेंसेस निकाल के, बताएं जी 2,000 का क्या लूं। अब एक सिंपल सी बात है, अगर मैं उसको बोलूं कि यार तुम हर महीने 2,000 का गोल्ड खरीद लो, तो वो खरीदेगा क्या? वो मेरा मजाक उड़ाएगा और वो कहेगा सर मैं दुकान पे जाऊंगा तो सुनारा भी मजाक उड़ाएगा, क्योंकि सोना तो तकरीबन 4.5 लाख रुपए तोला है, 4.5 4.5 लाख के आसपास है। तो 2,000 का 5,000 का कहाँ मिलेगा? और फर्ज करे अगर कोई बंदा फिजिकल गोल्ड खरीद भी ले, चले उसके पास ज्यादा पैसे, तो आप यकीन करें उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता फिजिकल गोल्ड खरीदने में, अगर उसने वो नेकलेस वगैरह कुछ ऐसी चीजें ली हैं, तो जैसे ज्वेलरी ले लेते हैं ना लोग। अब उसमें दो चीजें ऐसी हैं जो एक आम बंदा शायद उसके जहन में नहीं हो। जब आप किसी सुनार से कोई गोल्ड की बनी हुई चीज खरीदते हैं तो उसमें वो अपनी मेकिंग, जो उसकी बनाने की जो कॉस्ट है वो भी जोड़ेगा और अपना कमीशन भी रखेगा। तो जो प्रॉफिट होना था वो तो उसने खा लिया, आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन जो ईटीएफ हैं, आप गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर लो,
उसमें तो फिजिकली आपने कुछ नहीं खरीदा, इन्वेस्टमेंट की है। जब आपका दिल करेगा आप उसको सेल कर दो, उसमें जो प्रॉफिट आएगा ना वो आपके पास आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात, उसमें आप कितने भी कम से कम पैसे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपको फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। और चूंकि गोल्ड के बारे में तो यार अभी तो आंखें बंद करके सबको पता है कि यार गोल्ड की प्राइस ऊपर ही जा रही है। सिल्वर की प्राइस अभी बहुत अच्छी जो है वो परफॉर्म करी है। आप सिल्वर का ईटीएफ ले लें, उसके ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ी थोड़ी करते रहें, पोर्टफोलियो बनाएं। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जी आप 1 लाख से 3 करोड़ बना सकते 5 साल में। उस वक्त भी बड़े लोगों को ये बात नहीं समझ आई कि यार ये पॉसिबल कैसे। भाई वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, आप ट्रेड करें, उससे पॉसिबल है, कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको मेरिट दिखाया कि यार 10 रुपए से उठ के 17 रुपए पे चला गया, ठीक है। अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए के ही शेयर लिया होता तो आप प्राइस तो देखो, 10 रुपए की चीज 17 रुपए पे जा रही है यार, 70% का रिटर्न है सीधा सीधा। तो हम तो 10% की बात कर रहे हैं महीने की, हम तो 70 की बात ही नहीं करते भाई। तो वो स्टॉक्स में पॉसिबल है। अब एक बंदा है, उसके पास फर्ज करे वो कहता है जी मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, सर बताए मैं क्या करूं। उसके लिए हमारा मशवरा ये होता है, या किसी के पास 1 लाख ही पड़ा है, किसी के पास 10,000 भी पड़े, कितने भी पैसे वो मैटर नहीं करते, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो ये कर ले कि उसमें से कुछ पैसे ईटीएफ में लगा दे, कुछ पैसे जो है वो अपने स्टॉक्स में लगा दे, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर ले। इसको हम कहते हैं बास्केट्स हैं इन्वेस्टमेंट की। सारा पैसा एक बास्केट में नहीं डाले, उसको डाइवर्सिफाई कर दे। और सेम काम आप जिस भी कंट्री में हो आप उसी कंट्री में ये करें। हर कंट्री में इस तरह के इंडेक्सेस हैं। अगर आप यूएस में हो तो यूएस में भी इंडेक्सेस हैं, यूएस 100 है, यूएस 30 है, यूएस 500 है, आप उनमें इन्वेस्टमेंट करें इस तरह। तो जो बंदा इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करता है ना वो फिर भी सेफ रहता है बनिस्बत स्टॉक्स की, क्योंकि स्टॉक्स देखे ना रिवॉर्ड ज्यादा है, कोई डाउट नहीं इसमें, 100% बात जेन्युइन है, लेकिन रिस्क भी है। तो अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप रिस्क ले सकते हैं तो फिर तो सर आप जाएं उसमें, स्टॉक्स में, कोई मसला नहीं है। लेकिन अक्लमंद इंसान वो होता है, देखें 2 तरह के माइंडसेट हैं लोगों के। जो लोग पैसा बनाना चाहते हैं ना, पैसा हर बंदा बनाना चाहता है, लेकिन उन लोगों में ना 2 माइंडसेट में ना हमने उनको डिवाइड किया। पहला माइंडसेट है ना वो एक पुअर माइंडसेट है। वो ऐसा माइंडसेट है जो बंदे सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं कि जी बस हमारा 2 का 4, 4 का 10, 10 का 20 ऐसे बढ़ता जाए, मल्टीप्लाई होता जाए। लेकिन जो रिच माइंडसेट है, जो सबर वाले बंदे हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया, जिनको कदर भी है, उनका फोकस सिर्फ कमाने पे नहीं होता। कमाने पे उनका भी है लेकिन सिर्फ कमाने पे नहीं है। उनका पहला फोकस होता है कि जो कमाया हुआ पैसा है जिसको इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेफ कितना है। सेफ्टी फर्स्ट है भाई। कहीं ऐसा नहीं हो कि लाख का 10 लाख बनाने के चक्कर में पहला लाख ही चला गया, अब कहां से 10 लाख आएगा भाई। ये चीज है, ठीक है। और ये जो हमारा कोर्स, हमारा जो अभी ये बैच 11 जो शुरू हुआ है, इसमें मैंने प्रॉपर सोचा हुआ है कि हम इसमें जो हमारा फ्राइडे का जो दिन हो उसमें हम ये दिन ही इस तरह पे रखें कि जिसमें हम जस्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, स्टॉक्स की बात करें। प्रॉपर आपको समझ आए कि यार आप पाकिस्तान में रहते हुए या जिस भी मुल्क में आप रहते हो वहां पे रहते हुए आप फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे हासिल करें। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी पूरी कोशिश है, खासतौर पे मेरी तो 100% कोशिश यही है कि इनको फाइनेंशियली जो है ना वो फ्रीडम दे। और जो भी लोग हमारे साथ नहीं जुड़े अभी तक, हमारी यूट्यूब फैमिली जो भी देखती है, यूट्यूब पे जो हमें लोग देखते हैं, वो लोग भी अगर हमारे साथ नहीं जुड़ते तो वो ये सब चीजें मिस कर देंगे जो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ रहे हैं। अभी जैसे डिस्कॉर्ड है,
डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी में बहुत सारी चीजें मैंने प्लान की हैं जो कि मैंने अभी लेकर आनी है इंशाल्लाह, जिसमें सबसे बेसिक चीज जो है ना वो ये है कि हम ट्रेड करेंगे लाइव। सबसे छोटी चीज है। मैंने आज बीटीसी का एक बड़ा जबरदस्त एनालिसिस जो है वो किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अभी मैं शेयर कर दूंगा डिस्कॉर्ड पे। अगर मैं भूल भी जाऊं तो मुझे आप याद दिला दीजिएगा, फिर मैं ग्रुप में उसको पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उनकी शादी है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी मसरूफियत है। वो हमारा आर्किटेक्ट भी है, हमारा भाई भी है, हमारा दोस्त भी है, और बड़ा अच्छा बंदा है, अल्लाह ताला उसको खुशियां दे। तो इस वजह से भी थोड़ी मसरूफियत है। बाकी इंशाल्लाह वो एनालिसिस जो बीटीसी का है वो ऐसा, मतलब ऐसी ऐसे लेवल्स हमने उसमें निकाले हैं कि जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बीटीसी में, बिटकॉइन में। अब वो इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है भाई? स्पॉट पे करें। आप लेवरेज के बगैर काम करना, देखें, लेवरेज के बगैर काम करने की आदत डालें। अगर अपने करियर को आपने लॉन्ग टर्म लेके चलना है, क्योंकि जहां आप लेवरेज उठाएंगे ना वहां पे रिस्क बढ़ जाएगा आपका। रिस्क फ्री काम करें। हाँ, फॉरेक्स में जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो हमने आपको कोर्सेज सिखाए, पैसा यहां से कमाना है, फिर इस पैसे को डाइवर्सिफाई कर देना है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन भाई ने किया है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने जो पैसा कमाया, उन्होंने उस पैसे को सिर्फ अकाउंट में तो नहीं छोड़ा ना, उन्होंने मल्टीपल एसेट्स बनाए, और वो अभी भी बना रहे हैं। अल्लाह ताला इनको और बरकत दे इसमें। ये ही मिशन सबके लिए है भाई, ये सब करना है, सबने यही करना है। ये नहीं है कि जी मैंने आज ही 10 लाख बना लिए, चले जी मैं गाड़ी लेके आ रहा हूं। ये क्या मजाक है यार। एक फार्मूला है जो इस दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो फाइनेंस के जो गुरु है ना, जो बहुत डिटेल से फाइनेंस को समझते हैं, उनका फार्मूला है। वो कहते हैं कि जो आपकी इनकम है ना, उसमें से पहले आपने माइनस करनी है इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा ना वो आपने एक्सपेंसेस में खर्च करना है भाई। ये फार्मूला है। लोग करते नहीं, हमने जो कमाया हम उसमें से खर्च करेंगे, जो बच गया उसमें से इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये फार्मूला उल्टा है उनका। ये उल्टा नहीं करना ना, इसको सीधा रखना है हमने, कि कमा रहे हैं उसमें से इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो मुनाफा आएगा वो खर्च करेंगे। अब यहां पे कई लोगों को इख्तलाफ हो सकता है मुझसे कि सर हमारी तो कमाई थोड़ी है, मे भी किसी बंदे की कमाई इतनी कम हो अभी कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो हम उसको अभी कब कह रहे हैं कि भाई तुम अभी जो है वो 10 लाख इन्वेस्ट करो? आदत तो डालो, महीने का 1,000 रुपए तो बचा सकते हो ना यार। एक आदत बनाओ। देखो, हर चीज की ना एक आदत बनती है, हैबिट बनती है। कुछ लोगों को पैसा बचाने की आदत है। पैसा बचाने से आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने पैसा बचा बचा के जो अरबपति बन गया। पॉसिबल ही नहीं है। पैसा इन्वेस्ट करके आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट करना कहाँ है, ये चीज हम आपको सिखाते हैं। और जितने भी लोग हमारी बात पे अमल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्रॉफिट हो रहा है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ठीक है, हार्डली कुछ होंगे जो लॉस में है। और वो लॉस में क्यों है? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि वो जो उनको सिखाया गया है ना उस पर अमल नहीं करते। और ये बात वो खुद एक्सेप्ट भी करते हैं कि सर हमसे गलती हो जाती है। मैं कहता हूं ठीक है, गलती हो जाती है तो फिर भी बर्दाश्त करो, क्योंकि गलती एक दफा हो तो गलती होती है। जब बार बार रिपीट करो ना आप, तो फिर आप उस गलती, मतलब आप गलती नहीं कर रहे, आप अपनी उन गलत आदतों की लूप में फंस गए। जो पहले भी मैंने जिक्र किया ना कि इंसान एक लूप में फंस जाता है, खासतौर पर ट्रेडिंग की दुनिया में। वो सेम मिस्टेक्स को रिपीट करता रहता है बार बार। तो आपने उस लूप से बाहर निकलना भाई। वो कैसे निकलेंगे? वो आप छोटी छोटी आदतों से निकल जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। सो ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। ईटीएफ क्या होता है? मल्टीपल स्टॉक्स की एक बकेट है, एक समझ लीजिए एक टोकरी है जिसमें बहुत सारी कंपनियों के, अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स हैं। उसमें थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते रहे। आदत तो डालें।
अच्छा, शुरू में इन्वेस्टमेंट का भी एक मसला बताऊं आज आपको, नए लोगों के लिए जो सबसे बड़ा मसला है। शुरू में चूंकि एक नया बंदा पैसे इन्वेस्ट ही थोड़े करता है, तो जो उसका रिटर्न आता है ना वो भी थोड़ा ही आता है। उसको लगता है यार मैं क्या जरूरत है इतनी मेहनत करूं और ये इतना सब मुनाफा आ रहा है, क्या फायदा इसका। लेकिन उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि जो इन्वेस्टमेंट में जो मुनाफा आता है ना सर, ये कंपाउंड होता है, ये मल्टीप्लाई होता है, ये प्लस नहीं होता। ठीक है, इसमें एडिशन नहीं होती, इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है भाई। जो वो आपका थोड़ा थोड़ा पैसा है, जब वो बढ़ेगा आपका पोर्टफोलियो, तो उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट आएगा ना। मिसाल ले लें कि एक बंदा है, उसने एक स्टॉक खरीदा, स्टॉक था जी 10 रुपए का। ठीक है, 10 रुपए का स्टॉक था, उसने जी 1000 स्टॉक ले लिए, 1000 शेयर ले लिए 10,000 के। अब 10,000 रुपए उसने इन्वेस्ट किया, उसको मुनाफा आया फर्ज करिए जी 2,000 रुपए। तो यार 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके 2,000 मुनाफा है, तो कहेगा यार 2,000 रुपए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो अगर वो ये सोचे कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट भी तो 10,000 ही है, अगर वो 10 लाख डालता फिर मुनाफा उस हिसाब से आता। सो अगर वो ये 2,000 रुपए को ना निकाले, इसको पड़े रहने दे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कंपाउंड हो जाए, मे बी ये 10,000 ही आगे चल के 10 लाख बन जाए। पॉसिबल है। आप ऐसे सोचे ना कि बीटीसी तो आपके सामने की बात है। आपने भी यकीनन देखा होगा, अगर आप पिछले 2-3 साल से ट्रेड कर रहे हो, बीटीसी को आपने 40,000 35,000 पे भी देखा होगा। मैंने बीटीसी को 15-16,000 पे भी देखा है भाई। और आज मैं विटनेस हूं इस चीज का, मैंने ये देखा है कि बीटीसी ने 1.25 लाख भी लगाया, $1.25 पे चला गया वो। ठीक है, सो बताने का मकसद है कि एक ऐसा मकसद, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें हर चीज जो है वो डिजिटलाइज हो रही है और इन्वेस्टर बढ़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता लोग पैसा, मतलब फाइनेंस को समझ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ना वो पूरी दुनिया में इस वक्त, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में या अमेरिका में नहीं है सर, पूरी दुनिया में है भाई। हर मुल्क जो है इन्फ्लेशन की जद में, और हर बंदा क्या चाहता है जी, पैसे कमाना चाहता है। लेकिन पैसे कमाने वालों के माइंडसेट्स जो है ना वो बस अलग अलग है हमारे। एक मिसाल ले लें, फर्ज करें जी दो बंदे एक बड़े खूबसूरत हॉल में बैठे हो जहां पे डेकोरेशन बड़ी अच्छी हो। अब जो गरीब माइंडसेट का बंदा है ना, जब वो वहां जाएगा तो वो उस जगह में ना कीड़े निकालेगा। इसको हम कहते हैं कीड़े निकालना। वो दीवारें देखेगा, वो कहेगा यार ये वॉलपेपर अच्छा नहीं है, ये वाला होता ना तो ज्यादा अच्छा होता, यार ये कलर मजे का नहीं लग रहा, ये पेंटिंग जो इन्होंने यहाँ लगाई ना यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, ये टेबल जो है ना ये इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है, कारपेट इस तरह का मजा नहीं कर रहा। ये गरीब माइंडसेट का बंदा है। अमीर माइंडसेट का जो बंदा है ना, अगर वो इस तरह के खूबसूरत किसी हॉल में या किसी होटल में बैठा होगा, तो वहां पे जाके ना उसके दिमाग में फाइनेंस चल रहा होगा, बिजनेस चल रहा होगा। वो कैलकुलेशन करेगा कि अच्छा इनकी डिश इतनी है, डेली के इतने कस्टमर्स आते हैं, मीन्स कि एक दिन का इतना पैसा बनाते हैं, महीने का इतना बनाते हैं, साल का इतना बनाते हैं, चलो यार हम भी वो छोटा मोटा स्टार्टअप करते हैं, चलो इतना बड़ा नहीं कर सकते, छोटा सा तो स्टार्ट करें। बस ये दोनों की सोच में फर्क है। तो मेरी जो पूरी टीम है, हमारी कोशिश बस यही है कि हम एक आम बंदे को इन्वेस्टर बना दें। हम ना सिर्फ उसको फाइनेंस समझाएं, ट्रेडिंग समझाएं, हम उसको एक करियर का रोड मैप दें। और अगर आप में से बहुत सारे लोग जो इवन हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर वो हमारे साथ प्रॉपर नहीं रहते, क्लास डेली अटेंड नहीं करते, जो चीजें उनको बताई जाती उनको फॉलो नहीं करते, सर आप सब पीछे रह जाओगे, बिलीव करें। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जिन्होंने यही 4-5 महीने जो टोटल हमारे यूट्यूब चैनल की लाइफ है, इसी अरसे में अपनी लाइफ बहुत अच्छी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे ऐसे भाई हैं, मतलब मैं अगर बताना शुरू करूं नाम तो शायद बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन इसमें बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनकी लाइफ कोई नहीं बदली, वैसे ही है, आज भी वही है।
वजह क्या है जी? दोनों से पूछो जी, क्या वजह है जी? तो सर वो क्लास का टाइम नहीं होता सर आपने वो असाइनमेंट दिया था सर, मेरे पास टाइम नहीं था। देखें, टाइम किसी के पास नहीं होता। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उतनी मेहनत करता हूं या उससे ज्यादा मेहनत करता हूं, जब मैंने शुरू किया था ये काम, उस वक्त मैंने जितनी मेहनत की थी मैं आज उससे ज्यादा करता हूं, अल्लाह का शुक्र है। एक हमारे भाई हैं, 1-to-1 सेशन करते हैं, लेते हैं हमसे। सर जी सुबह 5:30 बजे उनकी क्लास होती है। 5:30 पे बिलाल अल्हम्दुलिल्लाह रेडी होता है अपने ऑफिस में, अपनी डेस्क के ऊपर कि सर पढ़ें, आ जाएं। 5 बजे उनको मैसेज चला जाता है कि सर आधे घंटे बाद आपकी क्लास है। आप देखें जरा, क्या आप कर सकते हो ये? आप उठ सकते हो इतनी सुबह? सर जिंदगी में अगर आपने कुछ पढ़ा करना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। अब ऐसा नहीं कि बिलाल सिर्फ उसे एक बंदे के लिए उठता है। मेरी तो रूटीन है, मैं तो पिछले कई सालों से उठता ही इस टाइम हूँ, 4-4:30 बजे उठ जाता हूँ। मैं तो ट्रेड भी सुबह ही करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली। तो उन्होंने कहा सर आप सुबह उठते हैं, फ्री होते हैं, सर आप मुझे भी पढ़ा दें। मैंने कहा सर ठीक है, कोई मसला नहीं है, आ जाए। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि अभी लोगों को ये समझ आ जाए कि यार मैं झूठ नहीं बोल रहा, कि मैं जो कहता हूं ना कि सुबह उठता हूं जल्दी। ठीक है, कई लोग है ना वो ऐसे ही बोल देते हैं कि जी मैं उठता हूं, उठते नहीं है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूं कि सिर्फ वो बात आपको बताऊं जो जिस पे मैं खुद भी अमल करूं ना, जो सच हो, जो फिर अगर वो सच्ची होगी बात तो वो आपके दिमाग पे, आपके दिल पे वो असर भी करती है। जैसे हम तबलीग में सिखाते हैं, जब जमात में हम जाते हैं गश्त में, तो हम उन लोगों को लेके जाते हैं जो खुद नमाजी हों। अब एक बंदा खुद नमाज नहीं पढ़ता, वो अगर 10 लोगों को बोले नमाज पढ़ो, उसकी बात में क्या असर है? कोई नहीं मानेगा। हम ऐसे लोगों को गश्त में लेके जाते हैं जो खुद नमाजी हो, क्योंकि इसकी बात का असर सामने वाला लेगा। सो सबसे आपसे रिक्वेस्ट है भाई, सीरियस हो लाइफ में। अगर आपने एक अच्छा करियर बनाना है, थोड़ा बहुत पैसा बनाना है, फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो आप जैसे कर रहे हो लगे रहो, आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर कुछ करना चाहते हो, अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, देखो इसमें कोई बुराई नहीं है। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे लाइफ में जो कहेंगे यार पैसा सब कुछ नहीं, पैसे से खुशी नहीं मिलती। मैं कहता हूं बकवास करते हैं। ये जुमले सिर्फ नाकाम लोग बोलते हैं। आप सोच के देखो, एक लम्हे के लिए आप बाजार जा रहे हो, किसी शॉपिंग मॉल में हो या कहीं पे भी हो आप, और आपका बच्चा फरमाइश करता है आपसे किसी चीज की, आपके पास पैसे नहीं हो, क्या वहां ये एग्जाम्पल फिट बैठती है? पैसे से खुशी नहीं होती। अगर आपकी जेब में पैसे होते, आप उसको चीज लेके देते, आपका बच्चा इस कदर खुशी से आपको देखता, प्यार से, उसकी आंखों में चमक आती, और फिर आप उसको देखते, आपको क्यों खुशी नहीं मिलती भाई? पैसे से खुशी मिलती है, कैसे नहीं मिलती? ये सिर्फ नाकाम लोगों का फार्मूला है। और एक और आज आपको बात बताऊं, हमेशा ऐसे लोगों के साथ बैठें जिन्होंने कुछ अचीव किया हो जिंदगी में। यानी अपनी जो गैदरिंग है ना, उसमें कोशिश करें ऐसे लोग हों जो जिन्होंने कुछ अचीव किया, जो अचीवर्स हों, लाइफ में कुछ उन्होंने हासिल कर लिया है। कोशिश करें उनके साथ बैठें। अव्वल ऐसे लोग बैठते नहीं है ज्यादा किसी के साथ, जिसके पास कुछ नहीं, उसको वो क्यों, एक सक्सेसफुल आदमी, एक फारिग आदमी को क्यों टाइम देगा? लेकिन कोशिश करनी है कि ऐसे लोगों की संगत ढूंढ लें, गैदरिंग ढूंढ लें, कोशिश करें, या पॉजिटिव लोगों में एटलीस्ट बैठना शुरू करें। ऐसे लोगों में ना बैठो कि यार ये मैंने बिजनेस करना है, तुम्हारा दिमाग खराब है, कारोबार का हाल ही नहीं है, तुम तो तबाह हो जाओगे। ऐसे लोगों से सर बचें, ये जहरीले लोग हैं। इन्होंने ना खुद कुछ किया लाइफ में, ना आपको करने देंगे। ये याद रखें हमेशा। और सिंपल आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप जिस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना ट्रेडिंग की, ये जो स्टॉक्स की जो इंडस्ट्री है सर, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये बड़ी वर्सटाइल है, इसमें बड़ा पैसा है। ठीक है,
ये जो पीडीएफ है इसमें मैंने पूरी पिछले 5 साल की केस स्टडी भी डाली हुई, KSE 100 की भी है और ETFs की भी है, तो आप इसको पढ़िएगा, इंशाल्लाह इसमें काफी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अब इसका जो एक कॉल टू एक्शन हमने रखा है ना, वो बड़ा प्यारा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन्वेस्टिंग जो है ना, वो जल्दी मुनाफे का नाम नहीं है, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी बस मैं करूं और शुरू हो जाए, बस मुझे पैसा आना शुरू हो जाए, नहीं, ये कंसिस्टेंट ग्रोथ का नाम है। यानी मैं तरक्की कर रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता, दिन ब दिन मेरी चीजें ग्रो होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज मैंने 10 रुपए कमाए, अगले दिन 50 के नुकसान में बैठा हूं, ये नहीं होना चाहिए। आज मैंने अगर 10 रुपए कमा लिए तो अगले दिन भले मैं 11 रुपए बनाऊं, लेकिन मैंने मकसद 1 रुपए ही प्रॉफिट हो, लेकिन प्रॉफिट ही होना चाहिए, लॉस में नहीं आना चाहिए, ठीक है। और स्टार्ट सेफ है, हमेशा रिस्क फ्री कोशिश करें काम करने की, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीजों को आप डाइवर्सिफाई करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लें। और आखिर में ना मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, ये जो होते हैं ना अपना बांस जो होते हैं, बांस, बैम्बू कहते हैं इनको, कभी इनकी थोड़ी सी ना इनके बारे में पढ़ें कि इसको तैयार होने में कितना टाइम लगता है। तो मैंने एक जगह पे सुना भी और पढ़ा भी कि जो ये इसकी पूरी एक फसल है ना, उसको तैयार होने में 5 साल लगते हैं। लेकिन 5 साल में जो सबसे मजे की बात है वो ये है कि अगर आपने इसकी फसल तैयार करनी है ना सर, तो डे 1 से लेके 5 साल तक ये जो बांस है ना, जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ जमीन ही दिखेगी आपको, और 5 साल आपने इसकी खिदमत करनी है जमीन की। अब आप सोचें कि आप कोई काम कर रहे हो, 5 साल उस पे आपने लगा दिए और आपको कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा। ये है कंसिस्टेंसी कि भाई लेकिन करना है, और अगर करते रहेंगे तो सर 5 साल के बाद ये हफ्ते या 10 दिन के अंदर जो है ना 100 फुट का हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल है आपके लिए कंसिस्टेंसी की, कि जी 5 साल तो लगा दिए हमने, ये तो हमें दिख रहे हैं, उस वक्त कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा तो वो चंद दिनों में आपको वो कुछ दे सकता है जो आपकी सोच भी नहीं है अभी। लेकिन होना चाहिए कैसे कि वो कंसिस्टेंट ग्रोथ हो, अप्स एंड डाउन वाली कहानी नहीं हो। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपने जब आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, अपनी आदत बना लें। भैया आपके पास महीने का 1000 रुपए तो बच सकता है यार, 1000 रुपए तो बंदा कोई भी बचा सकता है अगर वो थोड़ा सा एफर्ट करे, थोड़ी सी मेहनत करे और उसको इन्वेस्ट करना शुरू करे। और फिर जो वो ट्रेडिंग जो हम उसको सिखा रहे हैं, जो ये प्रॉपर इतनी जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, यहां से जो वो पैसा बना रहा है ना सर, उस पैसे को भी वो सारा ना खर्च करे, एटलीस्ट 10 to 20% तो इन्वेस्टमेंट करे ना। चलो बाकी 70-80% जो करना है आपकी मर्जी है, लेकिन शुरू में अगर मैं आपको मुझसे आप पूछें तो मैं कहूंगा कि 10 से 20% शुरू में खर्च कर लो, बाकी 70 to 80% को इन्वेस्टमेंट पे लगाओ, ताकि उससे आने वाला जो प्रॉफिट है उसको अगर आप खाते भी रहो ना, तो भी आपको फर्क ना पड़े, आपका पैसा, आपकी ग्रोथ, हर चीज बढ़ती रहे, तब सर आपको मजा आएगा बिजनेस का। उस वक्त आपको फील होगा कि यार अब मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका हूं, लाइफ के एक ऐसी स्टेज पे हूं कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मैं हर अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि जिस दिन तुम्हारा किचन सेफ हो गया ना, यानी जिस दिन तुम्हें ये डाउट या ये टेंशन निकल गई ना कि यार मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा, उस दिन आपका ट्रू पोटेंशियल बाहर आएगा इंशाल्लाह। उस दिन पता चलेगा कि तुम क्या चीज हो और तुम क्या कर सकते थे जिंदगी में। अभी तो आपका जो रियल पोटेंशियल है वो तो ये घर की टेंशनें खा जाती हैं, छोटे छोटे मसले मसाइल आपके ये खत्म कर देते हैं। फिर अगर आप जॉब पर्सन हो तो फिर तो आपका मकसद बहुत मसले मसाइल होंगे ना, जॉब का प्रेशर है, बॉस का टेंशन है, बड़े सारे मसले। लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ग्रो करके उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि जब आपके पास फ्रीडम है, आजादी, आपका जहां दिल करे जब दिल करे आप निकल जाए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपकी कोई रोक टोक नहीं है, एक बात। दूसरी बात,
जब आपको ये टेंशन नहीं कि यार मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे खर्चे कैसे चलेंगे, मेरी लाइफ जो है वो किस तरह चलेगी, ये भी नहीं हो, तो जरा सोचें कि वो दिन कैसे होंगे जब आप वो लाइफ जिएंगे। और ये वेरी सून इंशाल्लाह आप सबको मिलने वाली है, वेरी सून। बहुत सारे भाई ने, अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों ने तो ये चीज वो जी रहे हैं, वो मकसद आज वो इस जगह पे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई भाइयों को तो अल्लाह ने इस काबिल भी कर दिया है भाई कि वो दूसरों के लिए भी बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी लाइफ उनके लिए भी गुजार सकते हैं। मतलब उनके पास इतना पैसा है कि वो दूसरों के लिए भी आसानियां बांटते हैं। अपने लिए तो अब अल्लाह ने उनको बहुत दे दिया है, लेकिन अल्लाह ने उनको इस काबिल भी कर दिया है कि वो दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आप प्रॉपर चीजों को सीखेंगे, उनको लर्न करेंगे और फिर उन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी इम्प्लीमेंट मैं क्यों बार बार कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि असाइनमेंट आप लोग टाइप पे नहीं भेजते, ठीक है? तो असाइनमेंट करें भाई, पता चले आप कितना आपको समझ आया, कितना नहीं समझ आया, ताकि मुझे आपकी एटलीस्ट गलतियां तो पता चले ना, आपकी वीकनेस क्या है, ताकि उस पर हम काम करें। और अगर आपकी वीकनेस आपको खुद पता चल जाए तो यार आपको टीचर की, किसी और की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही उस पर काम करोगे इंशाल्लाह। आपको समझ आएगा कि हाँ यार यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, मैं इस चीज को बेहतर कर लेता हूं। और जब आप उस चीज को बेहतर करेंगे इंशाल्लाह मसला ही कोई नहीं, ठीक है? सो ये हमारा जो आज का सेशन है। अगर तो इस क्लास के बाद आप में एक थोड़ी सी एनर्जी आई है, थोड़ी सी एक कोई उम्मीद आई है कि नहीं यार बस अब सीरियस होना, अब करना है, तो मैं समझूंगा कि मैंने जो 1 घंटे बोला है ना, मेरा ये 1 घंटा अल्लाह ने ये मुझे इसका फल दे दिया, रिजल्ट दे दिया, ठीक है? और अगर तो आप में अभी भी वही है कि जी बस जी ठीक है सर, टाइम के इशू है, भाई टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम आपको खुद निकालना पड़ेगा। आपकी जिंदगी है, आपको ही बेहतर बनानी है, कोई बाहर से बंदा नहीं आएगा जो आपके लिए बोलेगा कि जी जी आप ये कर ले, नहीं, कोई नहीं करेगा भाई। किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे, आपको करना है। करेंगे तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं। हाँ, शाहजहान हुसैन साहब ने बड़े अच्छे हैं, करना है या मरना है, मरना तो है। अच्छा, इससे ना एक जुमला मेरे दिमाग में है, एक किताब मैंने पढ़ी अभी और एक पॉडकास्ट भी सुनी, उसमें भी बड़ी एक प्यारी बात थी, इसी से मिलती जुलती। इंडिया के ना एक हमारे वो एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, बूढ़े से हैं, चश्मा पहनते हैं, और मतलब उन्होंने कोई 5,000 करोड़ की कंपनी बनाई है अपने दम पे। ये जो लेबोरेटरीज होती है ना, टेस्ट वगैरह करते हैं, मेडिकल टेस्ट, इसकी कंपनी उनकी। वो बंदा ये कहता है कि लाइफ में बड़ा बनना है या बूढ़ा बनना है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कहता है देखो, बूढ़ा तो अपने आप बन जाते हैं, हर बंदे ने बूढ़ा होना है, क्योंकि जवान तो कोई रह नहीं सकता ना, हर बंदे की एज तो गुजर ही रही है, हर दिन के साथ वो बुढ़ा ही हो रहा है। लेकिन कहता है सर, बड़ा आप खुद बनोगे। आपके आसपास, आपकी सोसाइटी में आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनके बाल सफेद हो गए, बूढ़े हो गए, लेकिन सर उनकी बात में कोई वजन नहीं है, लोग उनको सुनने को भी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में आपकी बातों को वैल्यू उस वक्त मिलेगी जब आप कुछ जिंदगी में अचीव करेंगे, ठीक है? अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया, लोग आपको फॉलो क्यों करें, आपकी बात को वो क्यों सुनेंगे? कहेंगे यार हम क्यों इस बंदे की बात सुने, इसके पास क्या है? ये अच्छा है बुरा है ये एक अलग बहस है, लेकिन ये रियलिटी है। सो लाइफ में बूढ़ा नहीं बनना, बड़ा बनना है सर। बूढ़ा तो अपने आप बन ही जाएंगे, तो बड़े बनने के लिए मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करेगा। अच्छा जी, कुछ अगर क्वेश्चन हो आपके आज के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं माइक पे, 1 बाय 1 आप हैंड रेज करें, क्वेश्चन लेते हैं आपके। और अगर हमारे कोई भाई सजेस्ट करना चाहे हमारे दूसरे भाइयों को जो थोड़े सीनियर्स हो, तो वो भी बता सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। जी, हसनैन अब्बास साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम हसनैन भाई। ये स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोलने का प्रोसेस कितने दिन का होता है? सर जी, ये डिपेंड करता है आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे ना। हम अपनी तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं ना,
हम इमीडिएटली डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिल करके आगे भेज देते सीडीसी को। लेकिन हमने ना इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट किया है सैन भाई। ट्विस्ट ये किया है हमने कि हम डायरेक्ट अकाउंट ब्रोकर के अंडर नहीं खोलते, हम सीडीसी को इन्वॉल्व करते हैं उसमें। सीडीसी पाकिस्तान की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, और वो काम ये करती कि कभी अल्लाह ना करे अगर ब्रोकर आपका डिविडेंड रोक लेता है या आपके अकाउंट आपके शेयर्स के साथ कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता है तो आपसे पहले सीडीसी खड़ा होगा उसके अगेंस्ट। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है हमें। ठीक है, इसका मतलब ये प्रोसेस जल्दी शुरू कर देना चाहिए। जी, प्रोसेस जल्दी शुरू कर देना चाहिए। हम इसलिए सबको कहते हैं कि भाई, अभी आपको मैं केस बताऊं, एक बंदा है उसको 15 साल से डिविडेंड नहीं मिला। ठीक है, अब वो केस हमारे पास आया कि बिलाल भाई देखे हमने शेयर्स खरीदे थे, उस वक्त सर्टिफिकेट में मिलते थे ना, कागज के सर्टिफिकेट्स होते थे शेयर्स के। तो कहा जी ये इस तरह है और ये है वो है, हमें तो डिविडेंड भी नहीं मिल रहा, हमें तो पता भी नहीं हमारे शेयर्स कहाँ है क्या है। तो अब हमने क्या किया, हमने बोला भाई आप सिर्फ सीडीसी अकाउंट खोल लो। हमने सीडीसी अकाउंट खोला, सीडीसी अकाउंट खोल के उसकी जो कंप्लेन थी ब्रोकर की हमने वहां दर्ज की कि भाई ये हमारे पास प्रूफ है, ये हमारा क्लाइंट है, इसको इतने टाइम से ये चीजें नहीं मिली। तो उसका जो पूरा केस था वो सीडीसी ने अगेंस्ट उसके बिहाफ पे लड़ा है और उसको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है ना वो सेफ रहे, उसका पैसा सेफ रहे। कल को कोई बंदा मुझे ये ना बोले कि जी हमने बिलाल भाई के कहने पे या बिलाल सर की टीम के कहने पे ये काम किया था, जी हमें लॉस हुआ है। इस चीज से हम डरते हैं, इसलिए हम कहते हैं भाई अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो पेशेंस रखें, सब्र रखें, कोई मसला नहीं है। जब अकाउंट एक दफा खुल जाएगा फिर आपको याद भी नहीं रहेगा कितने दिन में अकाउंट बना था, चीजें इजी हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, रमजान अली साहब। वालेकुम सलाम जी, रमजान भाई। जी सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी सर, ये ना स्टॉक के बारे में थोड़ा सा पूछना था। मेरे एक जानने वाले हैं, तो उन्होंने ना शेयर्स कुछ बाय किए थे कोई अप्रोक्सीमेटली 30 साल पहले, है ना। ठीक हो गया। तो तब वो कह रहे थे कोई वो ना पर्ची वगैरह पे जो है ना रसीद पे हाँ देते थे, सर्टिफिकेट्स मिलते थे, छोटी तो छोटी रसीद में मिलती थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने तब जो है ना बाय किए थे, तो उसके बाद उन्हें कोई नहीं मालूम था आगे क्या करना है। तो उन्होंने मेरे से बात की, काफी साल ही हुए, 4-5 साल उन्होंने मुझे बोला था कि उनका कुछ हो सकता है। तो उसके बारे में बताइएगा, जो उसका कुछ हो सकता है या बस वो। रमजान भाई आप ये पूरा केस इमरान भाई को बताएं, उनसे जो उनके पास जो वो शेयर्स की पर्चियां हैं, जो रसीदें, उनकी तस्वीरें लें, इमरान भाई को फॉरवर्ड करें, मेरा रेफरेंस भी दें, और इंशाल्लाह हम इस केस को आगे चलाएंगे। अल्लाह खैर करे, कोई मसला नहीं। सही, ठीक हो गया सर, मैं पूछ लेना फिर मैं। कोई मसला नहीं, ठीक है, कोई इशू ही नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और हमारे कोई भाई जिनका कोई क्वेश्चन हो या कोई वो सजेशन देना चाहे हमारे नए भाइयों को, क्योंकि अभी मंडे से इंशाल्लाह हमारा बैच 11 भी इसी टाइम पे शुरू होगा। बैच 11 के भी हमारे कुछ भाई हैं अभी क्लास में। जी अब्दुर्रहमान साहब। PSX में तो आप 5,000 से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, PSX में कोई वो मसला नहीं है। जी अब्दुर्रहमान साहब। उस्ताद जी, मेरी गुजारिश ये थी कि जिन भाइयों का PSX के अंदर अकाउंट खुल गया है उनका साथ CDC अकाउंट भी खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है? सर हमने जिन लोगों का हमारे रेफरेंस के जरिए खुला है ना, हमने उनका जो लॉगिन पासवर्ड है ना वो मंगवाया ही डायरेक्ट CDC का है। चले सही, वो मेरा तो खुला हुआ है, तो उसके अंदर हमने हमारे जो आपने बताया था शेयर वो खरीदे हुए भी हैं। ठीक हो गया। तो मजीद उसको किस तरह मजीद भी इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि इन्वेस्ट करना चाहिए और करेंगे भी इंशाल्लाह। तो एक ही स्टॉक हमने लेना है या बस चॉइस? नहीं ETF में अब्दुर्रहमान साहब, ETF में इन्वेस्टमेंट कराएंगे इंशाल्लाह आपको। ETF में ये कि वो ETF जैसा अभी मैंने क्लास में बताया ना कि वो एक पूरी टोकरी है अच्छे स्टॉक्स की, और उसमें ये कि प्रॉफिट आपको मिलेगा, लॉस आपको बिल्कुल नहीं होता। उसके खरीदने का क्या तरीका होगा सर? जी
ETF खरीदने का क्या तरीका होगा वो हमें सर सब चीजें गाइड करेंगे, सब चीजें आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया उस्ताद, ठीक है, ठीक है। अफजल साहब, ये जो ब्रोकर की स्प्रेड है, कमीशन है, ये सारी आप समझ लो कि ब्रोकर की फीस है जो वो अपने क्लाइंट से कमाता है, यानी उसकी कमाई का जरिया है। स्प्रेड हो, कमीशन हो, स्वैप हो, ठीक है, होल्डिंग की फीस भी कई ब्रोकर लेते हैं कि जी आपने इतने दिन ट्रेड होल्ड किया, हम इसके ये पैसे काटेंगे, तो ये सब ब्रोकर की कमाई है। और स्प्रेड बेसिकली वो प्राइस के डिफरेंस को कहते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अभी गोल्ड चल रहा हो 4200 पे, फर्ज करते हैं आपने गोल्ड बाय किया, तो वो कुछ सेंट्स का बीच में वो डिफरेंस देगा ना। मार्केट प्राइस 4200 है, लेकिन अगर ब्रोकर आपको उसी प्राइस पे देगा तो उसको क्या फायदा। इसको आप ऐसे समझे ना कि एक दुकानदार है, एक रिटेलर है, अगर उसने एक चीज उसी कीमत पे आपको बेच दी जिसमें उसको मिल रही है, तो वो क्या कमाएगा, डिफरेंस तो रखेगा ना थोड़ा सा। सर अकाउंट टाइप कौन सा अच्छा है, स्टैंडर्ड अच्छा है या रॉ अकाउंट अच्छा है? स्टैंडर्ड बेहतर है सर, रॉ शॉ के चक्करों में हम तो पढ़ते नहीं है, स्टैंडर्ड अच्छा होता है। लेकिन अब देखिए मसला पता क्या है, जब आपने ट्रेड होल्ड की ना, जी अंसारी साहब, जब आप ट्रेड होल्ड करेंगे ना थोड़ी सी अच्छी, और वो चलेगी यानी प्ले होगी, आपको उसमें प्रॉफिट अच्छा मिलना शुरू होगा, तो फिर आपको ये ना रॉ स्प्रेड तकलीफ देगा, ना आपको ये जो स्टैंडर्ड वाला पता चलेगा, ना आपको उसकी स्प्रेड समझ आएगी, ना कमीशनें पता चलेंगी। तो प्रॉफिट ही इतना होता है माशाल्लाह, पता ही नहीं चलता ये उसने फीस ली है नहीं ली है। मसला आता है जब हम स्कैल्पिंग करते हैं। अब स्कैल्पिंग में पैसा ही थोड़ा सा बनता है, वो थोड़े में से भी वो ले लेता है, तो फिर गुस्सा आता है कि यार इतने से बनाए हमने, इतनी मेहनत करके, वो भी सारे ब्रोकर ने ले लिए। तो ये चीज है। जी वही समझना था कि उसका एक स्टैंडर्ड अकाउंट में क्या है कि स्प्रेड, ब्रोकर स्प्रेड से ले रहा है कमीशन, और रॉ अकाउंट में जो कमीशन ले रहा है वो वहां पे स्प्रेड से नहीं ले रहा, वो कमीशन ले रहा पर पेज, वो ज्यादा है, रॉ में ज्यादा पड़ती है ना भाई। स्टैंडर्ड में तो उसने एक फिक्स कर दी है कि बस आपने ट्रेड लगाई वो लॉस में चलेगी, उसके बाद आपको पता ही नहीं है, प्रॉफिट में आ गया, आपको क्या पता उसने क्या कहां से चली कहां से नहीं चली। आपका एनालिसिस तब बाय जाएगी, मार्केट बाय चलेगी, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, वो सारा पैसा ही आपका है। तो मेरे हिसाब से मैं रेकमेंड स्टैंडर्ड करता हूं। यूट्यूब पे जितने बैठे हुए ना सब रॉ अकाउंट का सजेस्ट करते हैं कि रॉ अकाउंट खोलो। उसकी वजह है सर, उसकी वजह है अंसारी साहब, मेरे आईबी में जो अकाउंट्स आएंगे अगर वो रॉ है, यानी ब्रोकर उनसे ज्यादा कमाता है, तो मेरी कमीशन भी तो ज्यादा बनेगी ना, कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, समझे बात को? तो बस ये चक्कर है और तो कुछ नहीं है।